इब्लिस जो एक समय में शायद अल्लाह के सबसे करीब हुआ करता था, उसकी इबादत से खुश होकर अल्लाह ताला ने उसे फरिश्तों के साथ जन्नत में रखा था। लेकिन आखिर इसने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिससे आज ये मुसलमानों को खुदा के रास्ते पर चलने से रोक रहा है, और क्यों अल्लाह ताला आज इससे इतनी नफरत करते हैं? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। दोस्तों, रिवायत के मुताबिक जिन्नातों को दुनिया में बसाया गया और यह हजरत आदम की पैदाइश से 50,000 साल पहले कबल का जमाना था। बहुत जल्द ये जिन्नात सरकश हो गए और खुदा के नाफरमान बन गए। जब झगड़े और फसाद से जमीन भर गई तो आसमान से फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि जाओ और इन सरकश जिन्नातों को मार फेंको। इस जंग में अजाजील के माँ बाप यानी चलीपा और तबलीफ ने बड़ी बहादुरी से जंग की, लेकिन फरिश्ते उन पर गालिब आ गए। फरिश्तों का वार उन जिन्नातों पर इस तरह पड़ता कि वो गिर के दोबारा न उठते। इसी जंग के दौरान अजाजील के माँ बाप मारे गए और जिन्नातों के सरकश जिनों को कैदी बना लिया गया। उन कैदियों में अजाजील भी था। जब कैदियों को बारगाहे इलाही में लाए तो उनको हुक्म हुआ कि अजाजील को बेहतरीन तरबियत करो, और फरिश्तों ने अजाजील को अपने साथ ले जाकर बेहतरीन तरबियत दी। अजाजील को इबादत और आदाब के तरीके सिखाए और बहुत कम समय में ही वो अल्लाह का एक नेक बंदा बन गया। बताया जाता है अजाजील 40,000 साल तक जन्नत का खजांची था, 80,000 साल तक फरिश्तों का साथी था। दोस्तों, अल्लाह को बखूबी आगाह थी कि इस अजाजील खात्मा कुफ्र की हालत में ही होगा। लिहाजा एक रोज अजाजील ने लोहे महफूज को देखा कि उसमें एक इबारत तहरीर की गई है जिसके अल्फाज ये थे कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतानी मरदूद से। इस इबारत को पढ़ते ही अजाजील गालिबन 2000 साल तक रोता रहा और बरगाहे इलाही में हाजिर होकर दरियाफ्त करने लगा कि ए रब्बुल आलमीन, ये शैतान राजिम कौन होगा जिससे पनाह मांगी जाएगी? अल्लाह ने अर्ज किया कि हमारा एक ऐसा बंदा जिसे हर नेमत से सरफराज किया जाएगा, मगर एक हुक्म न मानने की वजह से वो मरदूद हो जाएगा। अजाजील के ख्वाहिश की मैं उस मलून को देखना चाहता हूँ। अजाजील हर वक्त इस सोच में पड़ा रहता कि आखिर वो मलून कौन होगा जो खुदा का हुक्म मानने से इनकार करने की जुर्रत करेगा। इस खौफ से वो मजीद इबादत और तौबा में मसरूफ रहने लगा, यहाँ तक कि हजारों साल बीत गए। एक रोज अजाजील को मालूम हुआ कि अल्लाह ताला एक मखलूक पैदा फरमा रहे हैं जिसके लिए दुनिया के हर कोने से मिट्टी लाई गई है। जिसके बाद अल्लाह ताला ने आदम के पुतले को बनाकर तैयार किया और ये बगैर रूह के 40 साल तक इसी हालात में पड़ा रहा। फरिश्ते जब उसके पास से गुजरते थे तो घबरा जाते। उनमें सबसे ज्यादा घबराने वाला इब्लिस था। ये उसके पास से गुजरता तो उसे मारता, जिसकी वजह से उस जिस्म से ऐसी आवाज निकलती जैसे खनखनाती मिट्टी की ठेकरी से निकलती है। और फिर वो दिन आ गया जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन पर अपना एक नाइब बनाने लगा हूँ, वो जमीन पर मेरे अहकाम को नफीस करवाएगा। फरिश्तों ने अर्ज किया कि ए पाक परवरदिगार, ये जमीन पर फसाद बर्बाद करेंगे और ये आपस में खून खराबा करेंगे, जबकि हम तो दिन रात आपकी इबादत करते रहते हैं। अल्लाह ने फरमाया, जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखा दिए और फरिश्तों के सामने पेश करके फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो उनके नाम बताओ। उन्होंने कहा, तू पाक है, हम तो इतना ही जानते हैं जितना तूने हमें बताया है, बेशक तू बड़े इल्म और हिम्मत वाला है। फिर अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, उन चीजों के नाम बता दो। फिर हजरत आदम ने उन्हें नाम बता दिए। अल्लाह ताला ने जब उनमें रूह फूंक दी तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। इब्लिस एक बहुत नेक जिन था, उसने कभी अल्लाह से नाफरमानी नहीं की थी और इसी बिना पर वो बुलंद मर्तबा पाकर फरिश्तों में शामिल हो चुका था। अल्लाह ताला ने उसे इदात और फरमाबरदारी की सलाह दी थी। उसकी इज्जत और इकराम करते हुए आसमान में बसाया था। लम्हा भर के लिए भी उसने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की थी। और फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया और इस हुक्म के मुख्तिब फरिश्ते और इब्लिस थे। सिर्फ फरिश्ते के लिए ही ये हुक्म नहीं था, बल्कि इब्लिस भी इस हुक्म में शामिल था, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यकीनन हमने तुम्हें पैदा किया, फिर हम ही ने तुम्हारी सूरत बनाई और फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो सिवाय इब्लिस के सभी ने सजदा किया। इब्लिस सजदा करने वालों में शामिल न हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोका है जबकि मेरा हुक्म तेरे लिए था? तो इससे साबित हुआ कि इस हुक्म में फरिश्तों के साथ इब्लिस भी शामिल था। इब्लिस ने सजदा न करने के पीछे ये कहा कि मैं सजदा क्यों करूं, मैं इससे बेहतर हूं, इसलिए कि तूने मुझे आग से पैदा किया और इस मिट्टी से। इसके बाद अल्लाह ताला ने इब्लिस को हुक्म दिया कि तू इससे नीचे उतर जा। जब इब्लिस ने नाफरमानी की और तकब्बुर का मुजाहिरा किया तो उस वक्त अल्लाह ताला और उसके बीच मुकलिमा हुआ। अल्लाह ने उसका ये घमंड देखकर उसे सजा देते हुए फरमाया, इस जन्नत से उतर जा, तुझे कोई हक नहीं कि तू इस जन्नत में रहकर तकब्बुर करे। उसके जवाब में इब्लिस ने कहा कि मुझे कयामत के दिन तक की मोहलत दे दीजिए, यानी इतनी लंबी उम्र दे दीजिए कि मैं कयामत तक जिंदा रहूं और मुझे मौत ना आए। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत दे दी गई। जब शैतान इस बात से मुतमईन हो गया कि उसे मोहलत मिल गई है, तब उसने कहा, क्योंकि तूने मुझे गुमराह कर दिया है, इस वजह से मैं कसम खाता हूँ कि मैं इंसानों की गुमराही के लिए सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा। इसके बाद अल्लाह ताला ने इब्लिस को रद्द करते ये फरमाया कि यहाँ से अभी इसी वक्त निकल जा और इंसानों में जो शख्स भी तेरा हुक्म मानेगा मैं ऐसे तमाम गुमराहों से जहन्नम को भर दूंगा। जो इंसान तेरी बात में आएगा वो जहन्नम की आग में जलेगा। और इसी तरह जन्नत से धुतकारे जाने के बाद
अजाजिल इब्लिस बन गया। अपने गुरु और तकब्बुर के बिना पर उसकी हजारों साल की इबादत जाया हो गई और उसे अर्श से फर्श पर पटक दिया गया। इस्लाम के अलावा दूसरे मजहबी किताबों और अकीदों में भी इब्लिस या अजाजिल का जिक्र मिलता है। यूनानी किताबों में इसे अपोलियन और किताबी मुकद्दास में लूसीफर या सैटन कहा गया है। दोस्तों, एक समय से ही इस शैतान की कुछ लोग पूजा करते आ रहे हैं। उनका मानना है कि खुदा से लूसीफर का बगावत करना बिल्कुल दुरुस्त था। वो अजाजिल को नेक बताकर खुदा के सामने खड़ा करते हैं और शैतान की इबादत करते हैं। इस मजहब के मानने वालों को सैटर्निस्ट कहा जाता है।